अस्सलाम वालेकुम। क्या किसी गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना जायज़ है या नहीं? और क्या अगर हम ऐसी जगह पर रहते हों, परदेश में दयार गैर में रहने वाले मुसलमानों को अक्सर इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है कि वहाँ जहाँ वो काम करते हैं और जहाँ वो रहते हैं उनके इर्द गिर्द गैर मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, सिख, देहरिए, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं या काम के औकात में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना, खाना पीना वगैरह होता है। इस सूरत में शरीयत मुतहरा की हिदायत हमारे लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले हम कुरान मजीद में देखते हैं कि कुरान में क्या लिखा है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में अरशाद फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता इला आखिरिही, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम कर दिया मैता को यानी मुर्दार के गोश्त को, और दम को यानी खून को, वलहमल खिंजीर और खिंजीर के गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जानवर कि जिस पर अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो ज़िबा करते वक्त, ऐसे जानवर का खाना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, हराम है। ये चार चीज़ें हराम हो गईं: मुर्दार का खाना, खून, खिंजीर का गोश्त और ऐसा ज़बीहा जिस पर अल्लाह का नाम नहीं पुकारा गया। सूरह मायदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हारे लिए अहले किताब के ज़बीहे को हलाल कर दिया है और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए दुरुस्त, यानी तुम उनके ज़िबा किए हुए जानवर का गोश्त खा सकते हो, वो तुम्हारा खा सकते हैं। अहले किताब खुदा के नाम पर ज़िबा करते हैं तो लिहाजा उनका ज़बीयत दुरुस्त है। लेकिन आजकल चूँकि अहले किताब में भी ऐसे लोग हैं कि जो ज़बीहा करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लेते और उसके बग़ैर ज़िबा करते हैं। और याद रखिए कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम सिरे से लिया ही नहीं गया तो वो जानवर मुर्दार है, वो हलाल ही नहीं है। जैसे पहले कुरान ने फरमाया कि मैता को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया, यानी मुर्दार का खाना। अच्छा, अहले किताब के अलावा जितने दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, अगर वो किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो लाजमी सी बात है कि वो अपने जानवर को अपने देवी देवताओं की तरफ मंसूब करेंगे। अक्सर लोग हिंदुज़म में वो तो गोश्त खाते ही नहीं हैं, जिनको वेजिटेरियन कहा जाता है, और कुछ हिंदू खाते हैं। इस तरह से सिखिज़म में भी वेजिटेरियंस हैं, यानी सब्ज़ी खोर हैं, और वो गोश्त की तरफ नहीं माइल होते लेकिन खाते हैं लोग बहरहाल उनमें भी। अगर वो ज़बीहा करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है तो वो तो किसी का नाम ही नहीं लेंगे, वैसे ही जानवर को ज़िबा कर देंगे, बकरा है, मुर्गी है, गाय वगैरह है, तो ऐसा जानवर कुलियतन हमारे लिए क्या होगा? हराम होगा। इसलिए हमारे लिए जो कुरान ने मुअय्यन कर दिया अहले किताब के अलावा दूसरों का ज़बीहा तो कुलियतन हमारे लिए हराम है, उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। जानवर, हलाल जानवर जब ज़िबा किया जाता है तो सिवाय अल्लाह के नाम के उस पर अल्लाह का नाम पुकारा जाएगा, वो तब हलाल होगा, और अगर उस पर अल्लाह का नाम नहीं पुकारा गया तो वो हलाल नहीं है हमारे लिए। अब हम आते हैं मसले की उस सूरत के मुताल्लिक कि क्या हम उनके साथ बैठकर खा सकते हैं? जी, खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए चंद चीज़ों को जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये जान लें कि वो जो आपको खिला रहे हैं अगर वो हलाल है और आपको यकीन है और आप श्योर हैं तो आप तब खा सकते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पर हिंदू आपके पास खाने का गोश्त लेकर के आया और आपको मालूम नहीं कि ये गोश्त किस तरह से आया है और कहाँ से वो लाया है, तो फिर इस सूरत में आपका खाना जायज़ नहीं है, आप उससे इज्तिनाब करेंगे। अगर वो खाना ऐसा लाया कि आपको पता है कि फ़लाँ दुकान से लेके आया, फ़लाँ दुकान पर हलाल मिलता है और उसके साथ रसीद भी है या आपको यकीन है, तो फिर आप इस सूरत में खा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम जिस जगह पर रहते हैं हमारे इर्द गिर्द यहूदी रहते हैं, अहले किताब रहते हैं, जो अपनी हांडियों में खंजीर का गोश्त पकाते हैं और अपने बर्तनों में शराब डाल के पीते हैं। या रसूलल्लाह, हमारे पास अगर खाना बनाने के लिए हांडी और बर्तन ना हो और अगर हमें उनसे लेने पड़े तो क्या इस सूरत में हमारे लिए जायज़ होगा कि हम उन्हीं के बर्तनों को इस्तेमाल करें? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज्तनाब करो तुम उनसे। और अगर ऐसी सूरत है कि तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए कोई दूसरे बर्तन मौजूद नहीं है, अगर तुम उनसे अपने पड़ोसियों से मुस्तार लेते हो तो फिर उन बर्तनों को अच्छी तरह से धो लो, तो फिर उनमें पकाओ और खाओ। यहाँ भी देखिए एक रूल दिया गया कि बर्तन, उसके अंदर अगर खंजीर का शोरबा बना या उसके अंदर गैरुल्लाह के नाम का कोई भी जानवर पकाया गया और अगर वो बर्तन धो दिया जाए अच्छी तरह से तो वो बर्तन पाक हो जाता है। ये मसला भी जहन में रखिएगा। इस तरह सहाबा किराम फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिका औरत के मशकीज़े से सहाबा किराम को पानी पिलाया। ये दोनों हदीसें मौजूद हैं और मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इनके हवाले भी लिख दूंगा, आप देख सकते हैं। अहले किताब के अलावा दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनका ज़बीहा, उनके हाथों का गोश्त खाना जायज़ नहीं है,
अब अगर आप किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठकर खाना खाते हैं और आपको 100% यकीन है कि ये खाना हलाल है, तो उसके साथ बैठकर खाना जायज़ है, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। जब भी अगर आपको उनके साथ खाने का इत्तेफाक हो तो आप ये नीयत जहन में बना लें, ये इरादा बना लें कि मैं इनके साथ खाना खाऊंगा और इनको बड़े तरीके से हिकमत के साथ इस्लाम की दावत पेश करूंगा, और अल्लाह से बराबर दुआ भी करते रहें कि खुदा उनको इस्लाम की जानिब राग़िब करे। यहाँ दूसरी बात यह है कि अगर आप उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे, जो खाना हलाल है, हराम खाना मैं नहीं कह रहा, अगर हराम है तो उससे इज्तनाब करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मेरा मजहब मुझे इजाज़त नहीं देता, और बड़ी हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, और अक्सर पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, ताउन करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, लिहाजा ये शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाना हलाल है तो आप हंसी खुशी उनके साथ खाएं, ये नियत करें कि मैं अपने अखलाक से इस्लाम इनके सामने पेश करूंगा, और इंशाअल्लाह अगर आपकी नीयत दुरुस्त हुई तो वो ज़रूर इस्लाम की जानिब राग़िब होंगे। और अगर हलाल खाना होने के बावजूद हम उनसे एतराज़ करें या उनसे दूर हों तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो इस्लाम की एक मुस्बत तस्वीर, एक मुस्बत इमेज जो है उनकी नज़रों में कभी नहीं बन पाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।